जो है वो लग चुकी है, आपको मालूम ही है। एप्पल को धमकी दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि 25% टैरिफ लगा देंगे अगर भारत में इन्वेस्टमेंट करोगे, वहाँ कारखाना खोलोगे। एप्पल ने सीधे सीधे मना कर दिया कि हम तो करेंगे। लेकिन अभी जो टैरिफ का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी हुआ है उसमें एप्पल फ़ोन पर टैक्स नहीं लगाया गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि 25% टैरिफ अगर लगाएंगे तो ये कीमत भारत को नहीं, ये कीमत अमेरिकी उपभोक्ताओं को चुकानी पड़ेगी, इसलिए इस पर टैरिफ नहीं लगाया। दूसरा, अभी जो टैरिफ है उससे फार्मा को भी अलग रखा है, क्योंकि फार्मा पर अगर टैरिफ लगाते हैं जिस तरह की धमकी दे रहे हैं तो अमेरिका में दवाइयों के दाम बेतहाशा बढ़ जाएंगे। और भारत दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर्स में से है फार्मास्यूटिकल्स का, अमेरिका में सबसे ज़्यादा दवाइयाँ जो देश देते हैं उनमें सबसे अग्रणी भारत है। तो इसलिए ये जो टैरिफ वॉर है इतनी आसान नहीं है। लेकिन अभी ये जो खबर मैंने बंकर बस्टर मिसाइल के बारे में दी है, कन्वेंशनल वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइल के डेवलपमेंट के बारे में दी है, जिस दिन ये सार्वजनिक होगी, जिस दिन DRDO या भारत सरकार इसकी घोषणा करेगी कि इसका हमने सफलता से टेस्ट कर लिया है और हम इसका इंडक्शन कर रहे हैं भारतीय सेना में, भारत की मारक क्षमता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, आज का मॉडर्न वॉरफेयर जो है उसमें बूट्स ऑन ग्राउंड की गुंजाइश धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो भी हमले हो रहे हैं वो हवा से हो रहे हैं, भविष्य में स्पेस से होंगे, जिसकी बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका तैयारी कर रहा है। और दुश्मन की सीमा में घुसे बिना उसको नुकसान पहुंचाना, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करके दिखाया कि न हमारा कोई सैनिक गया पाकिस्तान की सीमा में, न हमारा कोई फाइटर जेट गया पाकिस्तान की सीमा में, लेकिन हमने पाकिस्तान के 11 एयरबेस नष्ट कर दिए। और सबसे ज़्यादा चिंता जो है वो रहीम खान की है और किराना हिल्स के बारे में, जिसके बारे में न पाकिस्तान कुछ बोल रहा है न अमेरिका बोल रहा है। और भारत के हमारे जो एयर मार्शल हैं उन्होंने मुस्कुराकर जिस तरह से जवाब दिया था वो अपने आप में पूरी कहानी कहता है कि हमने किराना हिल्स को भी हिट किया और उस हिट का असर जो है पाकिस्तान पर ही नहीं, अमेरिका और चीन पर भी हुआ है। जो सार्वजनिक जानकारी है, अंदर क्या है ये तो पता नहीं है, सार्वजनिक जानकारी के हिसाब से चीन और अमेरिका दोनों को ये उम्मीद नहीं थी कि भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में इतना ज़्यादा आत्मनिर्भर हो चुका है।